जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। रक्षाबंधन 2026 चंद्र ग्रहण का साया भारत में दिखेगा या नहीं, जाने सूतक काल और राखी का सही नियम। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है, लेकिन 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने की खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा? और क्या ग्रहण का असर राखी बांधने या रक्षाबंधन की पूजा पर पड़ेगा? अगर आपके घर में भी रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण से जुड़े सभी जरूरी नियम, सूतक काल की मान्यता और राखी बांधने को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर कितना असर पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और रक्षाबंधन पूजा पाठ व अन्य मांगलिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। जाने चंद्र ग्रहण की दृश्यता, सूतक नियम और रक्षाबंधन पर इसका धार्मिक प्रभाव। रक्षाबंधन का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र और या राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। जाने इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। बंधन का त्यौहार हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में शुभ मुहूर्त में राखी बांधती हैं और भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई बहन को उम्र भर रक्षा का वचन देते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार धन या उपहार देकर आशीर्वाद लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन भद्रा का विचार किया जाता है। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ होता है। जाने इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 पर प्रारंभ होगी और 28 अगस्त 2026 को सुबह 9:48 पर समाप्त हो जाएगी। राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक रहेगा। राहुकाल इस समय नहीं बांधे राखी। ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय किए गए कार्यों का विपरीत या नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। रक्षाबंधन के दिन राहु काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। राहु काल के समय राखी बांधना वर्जित होता है। रक्षाबंधन पर भद्रा रहेगी या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित है, लेकिन 28 अगस्त को भद्रा नहीं है, इसलिए पूरे दिन राहु काल को छोड़कर कभी भी राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। रक्षाबंधन के नियम आइए जानते हैं इसके विषय में। सबसे पहले राखी बाल गोपाल या इष्ट देवता को अर्पित करें और भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भाई के सिर पर रुमाल या कोई शुद्ध वस्त्र रखें। भाई को टीका लगाकर टीके के ऊपर अक्षत लगाएं। पूजा की थाली में घी का दीपक जलाकर सबसे पहले भगवान की आरती उतारें, फिर भाई की आरती उतारनी चाहिए। अब भाई की दाएं कलाई में राखी बांधना चाहिए। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। भाई को अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को धन या अन्य कोई वस्तु अवश्य देनी चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस साल ये पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ग्रहण का असर रक्षाबंधन पर पड़ेगा, क्या भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और क्या इस दौरान सूतक काल मान्य होगा। आइए जानते हैं धर्म और खगोल विज्ञान के आधार पर पूरी जानकारी। क्या भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। खगोलीय जानकारी के अनुसार 28 अगस्त 2026 को लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण के दौरान भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा। इसी वजह से देश के किसी भी हिस्से में इस ग्रहण का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकेगा। क्या लगेगा सूतक काल।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल तभी माना जाता है जब ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई दे। चूंकि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाएगा। ऐसे में मंदिरों के कपाट बंद करने या पूजा पाठ रोकने जैसी परंपराएं लागू नहीं होंगी। क्या रक्षाबंधन पर पड़ेगा असर? ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने के कारण रक्षाबंधन के पर्व पर इसका कोई धार्मिक प्रभाव नहीं माना जा रहा है। बहनें शुभ मुहूर्त में भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। पूजा, हवन, मंत्र जाप और अन्य मांगलिक कार्य भी सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का भी बाधक प्रभाव नहीं रहेगा और सुबह का समय राखी बांधने के लिए शुभ माना गया है। ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? धार्मिक ग्रंथों में ग्रहण के दौरान भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और ध्यान को शुभ बताया गया है। हालांकि जब ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई ही नहीं देता तब उससे जुड़े धार्मिक प्रतिबंध भी लागू नहीं माने जाते। इसके बावजूद कई श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार भगवान का नाम जपते हैं और दान पुण्य करते हैं। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ग्रहण से जुड़े धार्मिक नियमों में स्थानीय दृश्यता विशेष महत्व होती है। इसलिए किसी भी ग्रहण के दौरान सूतक और पूजा पाठ के नियम जानने के लिए स्थानीय पंचांग और विश्वसनीय धार्मिक स्रोतों की जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, ग्रहण को लेकर अलग अलग परंपराओं और पंचांगों में नियमों की व्याख्या अलग हो सकती है, इसलिए अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग और मान्य परंपरा को भी जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिषीय, त्योहार और धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरि। हर हर महादेव।